हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका पहले का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। तो आकृति 6.19 में DE समांतर है AC के, ठीक है, और DF समांतर है किसके, तो AE के। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटा FE बराबर है किसके, BE बटा EC के। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा क्या बोल रहा है, आकृति 6.19 में। ठीक है, आकृति 6.19 हमारा यह दिया गया है, इसमें क्या है हमारा, तो DE समांतर है AC के। DE हमारा कौन सा है, तो ये वाला जो हमारा लाइन है यह हमारा DE है। ठीक है, यह जो हमारा लाइन है यह हमारा DE है, वह समांतर है किसके, तो AC के। यह हमारे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और DF, ठीक है, DF हमारा यह लाइन है। ठीक है, यह किसके समांतर है, तो AE के। AE यह जो हमारा लाइन है इसके समांतर है। ठीक है, यह बोल रहा है ये। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या बोल रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटा FE बराबर है किसके, तो BE बटा EC के। यह हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, तो दिया है क्या दिया है हम लोग को, तो यहाँ दिया हुआ DE समांतर है AC के। दिया है DE समांतर है AC के। ठीक है, क्या है यह जो हमारा DE जो हमारा है, यह जो DE है, ठीक है, DE यह जो हमारा है रेखा सो समांतर है किसके, तो AC के समांतर है। ठीक है, यह हमारे यहाँ पर दिया गया है DE, यह जो हमारा है सो AC के समांतर है। ठीक है, यह हमारा दिया गया है। ठीक है, तो यदि DE समांतर है AC के, तो हमारा क्या होगा, BD बटा DA बराबर होगा किसके, तो BE बटा EC के। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि मैं यह क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ध्यान से देखिए, इसको देखिए, इससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमारा DE जो हमारा है वह AC के समांतर, इसमें हम लोग आपको बताया है। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो भी हमको यहाँ समांतर है उसी को हम लोग लिखे हैं। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ जो DE है, ठीक है, यह क्या है, तो समांतर किसके है, AC के समांतर है। ठीक है, तो यदि DE समांतर है AC के, तो हमारा क्या होगा, BD बटा DA बराबर होगा किसके, BE बटा EC के। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग सीधा करेंगे तो यह हमारा एक त्रिभुज बन गया है। तो यदि हमारा यह जो रेखा है, यह जो यदि इसके बराबर होता है तो क्या होता है हमारा, तो यह जो होता है जिसे हमारा ED है, ED हमारा है यदि इसके AC के समांतर है। ठीक है, ED यदि हमारा AC के समांतर है तो BE बटा EC बराबर होगा किसके, BD बटा DA के। ठीक है, इसके बराबर होता है, यह हम लोग पढ़े हैं। तो कहाँ से पढ़े हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग BPT थ्योरम में पढ़ चुके हैं, परिमित 6.1 में। यदि आप लोगों को नहीं देखा जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए यदि DE ठीक है समांतर है AC के, यदि DE समांतर है AC के, तो हमारा क्या होगा, BD बटा DA बराबर होगा किसके, तो BE बटा EC के। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, तो एक सेपरेट बना लिए थे, जिसका जो हम लोग ज़रूरत था, जो हम लोग लिए थे उसी को हम लोग यहाँ पे इसलिए ड्रॉ किए थे, बाकी को हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए थे। तो अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ लिखेंगे और हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो DF समानांतर है किसके, तो AE के। DF समानांतर है किसके, तो AE के समांतर है DF हमारा। अब यहाँ पर देखिए यह हमारा जो DF है सो समांतर है हमारा AC के। ठीक है, यदि हमारा क्या है, तो DF जो है सो समानांतर है AE के। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, BD बटा
डी ए बराबर होगा किसके, तो बी एफ बटा एफ ई के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ भी है क्या, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि डी एफ जो है समांतर है किसके, तो ए ई, डी एफ हमारा किसके समांतर है, ए ई के। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी डी बटा डी ए बराबर किसके हो जाएगा, तो बी एफ बटा एफ ई के। तो किसके आधार पर, तो बीपीटी प्रमेय 6.1 के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बी डी, इसलिए बी डी बटा डी ए समानांतर है किसके, तो बी एफ बटा एफ ई के समानांतर है। किसके द्वारा, यहाँ लिख देंगे बीपीटी के द्वारा। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, तो समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से या को हल करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम लोग हल करेंगे, तो हम लोग इसको दो तरीके से कैसे हल कर सकते हैं कि दो जो कॉमन चीज़ एक ही में मिल रहा है, ठीक है, दोनों में जो एक सेम चीज़ कॉमन रहता है उसको हम लोग छोड़ के दूसरा को, ये दोनों जो कॉमन नहीं रहता उसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कॉमन क्या है, बी डी बटा डी ए इसमें भी है और बी डी बटा डी ए इसमें भी है। ठीक है, इसको छोड़ के हम लोग क्या लिख देंगे, बी ई बटा ई सी बराबर है किसके, तो बी एफ बटा एफ ई लिख देंगे। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए हम लोग ये साइड लिख लेंगे बी ई बटा ई सी, ये सेट हम बराबर दे देंगे। ठीक है, अब यही सेट क्या है हमारा, तो बी डी बटा डी ए है। ठीक है, बी डी बटा डी ए दिया हुआ है, यहाँ देखिए हमारा बी डी बटा डी ए के बराबर हमारा क्या है, तो बी एफ बटा एफ पी भी है। तो इसके बराबर ही जब ये है तो इसके स्थान पर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके स्थान या जो है सो यहाँ पर है, तो इसके स्थान पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह जो है सो इसके बराबर है, ये हम लोग क्या लिख देंगे हम लोग, तो बी एफ बटा एफ ई। ठीक है, या लिख दिए हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे, तो देखिए हमारे यहाँ पर हम लोग को सिद्ध क्या करना था, बी एफ बटा एफ ई बराबर हो किसके, तो ओ बी ई बटा ई सी के। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, बी एफ बटा एफ ई बराबर है किसके, बी ई बटा ई सी के बराबर है। यह हम लोग क्या कर दिए, तो प्रूफ कर दिए, यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। यह हमारा प्रूफ हो गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ है, आकृति 6.20 में डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर क्यू आर है, दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। तो ये चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, आकृति 6.20 जो कि हमारे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, डी ई समांतर है किसके, तो ओ क्यू के। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो डी ई जो हमारा है, यह जो लाइन हमारा है सो समांतर है किसके, ओ क्यू के, यह लाइन के समांतर है, डी ई समांतर है ओ क्यू के, यह बोल रहा है फर्स्ट वाला। उसके बाद और डी एफ हमारा देखिए ये हमारा डी एफ है। ठीक है, डी एफ समांतर है किसके है, तो क्यू आर के। डी एफ समांतर किसके है, आई एम सॉरी, डी एफ जो है सो समांतर होगा हमारा ओ आर के। ठीक है, यहाँ गलती से लिखा गया था हमारा क्यू, तो डी एफ जो हमारा है सो समांतर है किसके, तो ओ आर के समांतर है। ठीक है, या जो हमारा डी एफ है सो समांतर है किसके, ओ आर के समांतर है। तो फिर क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि ई एफ या जो हमारा ई एफ यह जो हमारा लाइन गया है। ठीक है, यह जो हमारा ई एफ है। ठीक है, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर है किसके, तो क्यू आर के, या जो हमारा ई एफ वाला जो यह जो हमारा लाइन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लाइन गया वह समांतर है किसके, तो क्यू आर के। या हम लोग को क्या करना है, तो जो दर्शाना है, मतलब कि हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। यहाँ लिखेंगे हम लोग दिया है
जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया उसको सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। दिया है क्या, तो डी ई समांतर है किसके, तो ओ क्यू के। क्या दिया हुआ है, तो डी ई जो है सो समांतर है ओ क्यू के, डी ई समांतर है ओ क्यू के। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि यह इसके समांतर है तो इसमें हम लोग एक चीज, यदि यह इसके समांतर है तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ई बट्टा ई क्यू बराबर हो जाएगा किसके, बराबर होगा किसके, तो पी डी बट्टा डी ओ के। और वह किसके आधार पर, तो बेसिक प्रोपोर्शन ऑफ थ्योरम प्रमेय 6.1 के आधार पर। यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पर हमारा देखिए, यह जो हमारा है इसी का हम लोग यहाँ पर सेपरेट बनाए हैं, जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं किसका, तो यहाँ देखिए हमारा डी ई जो हमारा है, ठीक है, यह जो हमारा है डी ई वह समांतर है किसके, ओ क्यू के। डी ई जो है समांतर है हमारा ओ क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सब को छोड़ के हम लोग यहाँ पर एक इसका सेपरेट बनाए हैं समझने के लिए। तो जब यदि डी ई समांतर होगा ओ क्यू के तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ई बट्टा ई क्यू बराबर होगा किसके, पी डी बट्टा डी ओ के। क्या, तो किसके आधार पर, तो बीपीटी की थ्योरम के आधार पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, यदि यह जो लाइन है, सॉरी, डी ई समांतर होगा किसके, तो ओ आर के। यह हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, डी ई समांतर है ओ आर के। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, तो पी ई बट्टा ई क्यू, पी बटा ई क्यू बराबर होगा किसके, पी डी बटा डी ओ के बराबर होगा। और किसके आधार पर, तो बीपीटी थ्योरम के आधार पर, बीपीटी थ्योरम के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए, यदि हमारा डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी ई समांतर है ओ क्यू के, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ई, तो इसलिए क्या होगा हमारा, पी ई बट्टा ई क्यू बराबर होगा किसके, तो पी डी बट्टा डी ओ के, पी ई बट्टा डी ओ के बराबर होगा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, तो समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और फिर लिखेंगे और हमारा क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ हमारा डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, डी एफ किसके समांतर है, तो ओ आर के। यहाँ देखिए हमारा डी एफ या जो हमको दिख रहा है या रेखा जो है समांतर किसके है, तो ओ आर इसके समांतर है। ठीक है, तो इसको भी अच्छा समझने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका भी एक सेपरेट चित्र खींच के रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा इसका सेपरेट खींचा हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है हमारा, जो हमारा डी एफ जो हमारा है, डी एफ जो है, ठीक है, वह समांतर है किसके, ओ आर के समांतर है। यदि डी एफ ओ आर के समांतर है तो हमारा क्या हो जाएगा, पी डी बट्टा डी ओ बराबर होगा किसके, तो पी एफ बट्टा एफ आर के बराबर होगा। ठीक है, तो जिस तरह की हमारा दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, और में डी एफ समांतर है ओ आर के, यह हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, यदि डी एफ समांतर है ओ आर के तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, तो पी डी। ठीक है, पी डी, देखिए यहाँ पर पी डी, इसलिए पी डी बट्टा डी ओ। ठीक है, पी डी बट्टा डी ओ बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो पी एफ, यहाँ जो हमारा पी एफ दिया हुआ, पी एफ बट्टा एफ आर, यहाँ जो भी हमारा एफ आर दिया हुआ है एफ आर के। ठीक है, तो इसका सेपरेट में इसलिए बनाए क्योंकि ताकि आप लोगों को समझ में अच्छा से आए। ठीक है, इसका काम हो गया हमारा। तो देखिए इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे क्या, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कॉमन कौन दोनों में पाया जा रहा है, तो ये दोनों कॉमन पाया जा रहा है, तो ये दोनों छोड़ के हम लोग इसको यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, नहीं तो जैसे हम लोग क्या कर देंगे, ये दोनों कॉमन था, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पी ई बट्टा ई क्यू बराबर है किसके, तो पी एफ बट्टा एफ आर के। चाहे तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं,
देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उतारेंगे तो पी ई लिख देंगे बटा ई क्यू, ठीक है। पी बटा ई क्यू लिख देंगे कि पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ का स्थान पर हम लोग पी एफ बटा एफ आर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पी डी बटा डी ओ का यह बराबर है, ठीक है। पी डी बटा डी ओ का बराबर क्या है, तो पी एफ बटा एफ आर। तो हम लोग इसके स्थान पर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पर हम लोग इसको लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, तो पी एफ बटा एफ आर लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ गया है, पी ई बटा ई क्यू बराबर है किसके, तो पी एफ बटा एफ आर के। तो यहाँ हम लोग ये ध्यान से देखेंगे कि यदि पी ई बटा ई क्यू बराबर है किसके, तो पी एफ बटा एफ आर के, पी एफ बटा एफ आर के। तो हमारा क्या होगा, ई एफ जो है तो समांतर होगा किसके, क्यू आर के। देखिए इसको भी हम लोग समझते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ हमारा, पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू बराबर है, बराबर दिया हुआ किसके, तो पी एफ बटा एफ आर के। तो पी एफ बटा एफ आर यहाँ पे हमारा दिया गया कि पी ई बटा ई क्यू बराबर है किसको, पी एफ बटा एफ आर के। यदि ऐसा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ जो है तो समांतर होगा किसके, तो क्यू आर के, ठीक है। यदि यह पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर के, यदि ऐसा है तो हमारा ई एफ जो है सो समांतर होगा किसके, तो क्यू आर के। या तो हमारा थ्योरम ही बोल रहा है, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि ऐसा है, यदि हमारा पी ई बटा ई क्यू समांतर है पी एफ बटा एफ आर के, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ जो है तो क्या हो जाएगा, ई एफ जो है तो समांतर होगा किसके, क्यू आर के। यहाँ पर हमारा क्या है, तो यदि पी ई बटा ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ बटा एफ आर के, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ जो है तो समांतर होगा किसके, क्यू आर के, ठीक है। क्यू आर के समांतर है, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पे हम लोग को सिद्ध भी क्या करना था, ई एफ जो है तो समांतर है क्यू आर के, यही हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करना था, यही हम लोग को क्या करना था, तो दर्शाना था इसमें, ठीक है। तो हम लोगों ने यह प्रूव कर लिया है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।